देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं और एक सो कॉल्ड सोशल सर्किट रिलेशनशिप से हम बंधे होते हैं। हमारे पास एक अच्छा सा सेट ऑफ रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेटेड कॉस्मेटिक लाइफ जीते हैं। और देखो, जब भी आप दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप से गुजरते रहते हैं ना, उस समय आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक भाव पनपते हैं। जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, आपको लाइफ जो है बर्डन लगने लगती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति और परेशानी चलती रहती है ना, जिसका आपके पास हल भी नहीं होता। और ऐसे समय में एक्चुअल मामला में, सही मामला में आपको परिवार की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के समय में दुख की बात है, खेद की बात है कि परिवार में जहां आप सो कॉल्ड ऑफ रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, कोई एक ऐसा आदमी नहीं होता है जो आपको सही ढंग से समझ सके और आपकी समस्या का हल निकाल सके या हल निकालने में मदद कर सके। देखो, अपने मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखा करो, नहीं तो होगा क्या कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है ना, इंसान के माइंड को इतना जकड़ पकड़ लेती है कि इंसान जब ना समझ पाता है तो सीधे जाके अपने जीवन को अंत करने के बारे में, ख़त्म करने के बारे में, आत्महत्या जैसे गलत चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है। क्योंकि होता क्या है ना कि इंसान जो होता है ना, मन जो होता है, एक समय के बाद बिल्कुल असहाय, लाचार हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि हम इस समस्या से निकले तो निकले कैसे। तो होता क्या है कि जो इंसान उसको तंग कर रहा, मानसिक रूप से टॉर्चर में डाल रहा, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में डाला, उसको तो वो छोड़ देता है और अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। मतलब जो पापी है, जो अधर्मी है, जो कौरव है, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। सज़ा उनको देना चाहिए, उनको तो तुम छोड़ दिए और अपने जीवन को ख़त्म करके अपने आप को सज़ा दे दिए। मतलब आपका जो नेक्स्ट लाइफ टाइम है वो भी पूर्ण रूप से फिर नकारात्मक इमोशन के साथ ही शुरू होने वाला है। देखो, अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा करो ना कि हर परिस्थिति का आप अकेले सामना कर लिया करो। जब भी कोई भी इंसान आपको परेशान करता है, खासकर आज के युग में, जिस युग में आप रह रहे हो, उस युग में कोई भी नकारात्मक चीज़ तो आपके माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पास देखो, पहले क्या होता था, मानव बम होता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था दूसरों को मारने के लिए। आज के टाइम में मोबाइल बम है। अगर मोबाइल की टेक्नोलॉजी का सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है, आपके अंदर ताकत भर सकता है, आपको सेल्फ डिफेंस में मदद कर सकता है। आपको सिर्फ अपने घर बैठे सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो डालने हैं नेट पे कि आपको फलना आदमी, अमुक आदमी तंग करा। क्यों आप घुटन का जीवन जी रहे हो? धरती पे इंसान आता है सर उठा के मान सम्मान के साथ जीने के लिए। और देखो, मान सम्मान जो होता है ना, किसी औरत का, मर्द का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी आदमी विशेष का नहीं होता है कि इस इंसान के पास, अमुक आदमी के पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है तो सिर्फ इसके पास ही मान सम्मान है, यही इंसान सिर्फ सर उठा के जी सकता है। मान सम्मान जो होता है आत्मा की क्वालिटी होती है, आत्मा की फ्रेगनेंस होती है। और आत्मा जो होती है ना, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से रहना चाहती है। और कोई भी इंसान देखो किसी का शासन नहीं बर्दाश्त करता है, ना ही किसी का शोषण। वो चाहता है कि मेरे ऊपर लोग चढ़ के रहें, गलत बातें बोले, हमारे ऊपर धमकाएं और हमारे ऊपर तरह तरह से हमें इल ट्रीट करें, इनह्यूमन व्यवहार करें। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं ना, तभी मन के अंदर नकारात्मक सोच जकड़ने पकड़ने लगती है और इंसान समझ ही नहीं पाता है कि मेरा जीवन जो है किस दिशा में जा रहा है। इसलिए मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखा करो। और देखो, जब भी कोई घटना हो जाती है तब हम मीडिया में, टीवी में, व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा लिखना शुरू करते हैं। हम पहले क्यों नहीं इस चीज़ों को स्टॉप करने के बारे में सोचते हैं? क्यों नहीं उस इंसान की बात की तरफ हम ध्यान देते हैं जब वो इंसान बताना शुरू कर रहा है, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही है, परेशानी चल रही है। बच्चे भी देखो आज के टाइम में बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते, जिसको सुन के, पढ़ के मन जो है विचलित हो जाता है कि समाज किधर की तरफ जा रहा है। देखो, होता क्या है कि कोई भी इंसान ना कोई गलत कदम उठाता है तो एक दिन में नहीं उठाता है। ये चीज़ें बरसों से उसके दिमाग में चलते रहती हैं। बच्चा हो या कोई इंसान है या कोई औरत है, कोई महिला है या कहीं भी कोई एम्प्लॉय ही काम करता है, तो होता क्या है कि नकारात्मक बातें से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है बरसों से कि जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। और देखो, कोई भी नकारात्मक चीज़ जो होता है ना, एक दिन के अंदर माइंड में ट्यूमर नहीं क्रिएट करती। बीमारी भी जो होता है ना, आपको कैंसर हो, टीबी हो, बॉडी में जाके एक दिन में विशाल रोग में वो नहीं तब्दील होती है। वो धीरे धीरे कीटाणु जो है बढ़ने लगता है, फिर आपके लिविंग सेल को खा के डेड कर देता है, तो बड़ा सा ट्यूमर हो जाता है। फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ता है या बॉडी पार्ट को एम्प्यूट करके हटाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। नकारात्मक जो बातें होती हैं ना, वो आपके माइंड में इतना इनगल्फ करने शुरू करती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हो, या इंसान समझ नहीं पाता है तो जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। इसलिए मन को देखो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा करो और सिर्फ अच्छी बातों की तरफ दिमाग को केंद्रित किया करो। ऊपर वाले से शक्ति मांगा करो। मेडिटेशन करते हो या चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हो, पूजा पाठ का मेन पर्पस यही है, अपने आत्मा को सशक्त करना और गलत लोगों को सही ढंग से जवाब देना, ना कि अपने जीवन का गलत ढंग से अंत करना, जो सरासर ही गलत है, अपने आप के साथ अन्याय करना है। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करके रखा करो। ये जो गलत करते हैं उनको करारा जवाब देके उनको सही सीख दिया करो।